हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार अब्रॉड कंसल्टेंसी। जो भी स्टूडेंट अभी बाहर जा रहे हैं उनको एक कन्फ्यूजन रहता है। देखो, जो एक्सपर्ट हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, बट जो नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये शो मनी क्या होती है, फंड शो क्या होता है, 6 मंथ ओल्ड स्टेटमेंट, 3 मंथ ओल्ड स्टेटमेंट। तो मैं आपको आज समझा देता हूँ। आप जिस भी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको पार्ट टाइम चलो अलाउ रहता है, फिर भी वो कंट्री ये देखता है कि भाई आप जितने टाइम वहाँ स्टडी कर रहे हो तो आप वहाँ आपका रहना और खाने का खर्चा आपके घर वाले उठा सकते हैं इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। तो उससे ही हम फंड या शो मनी कहते हैं। अब घर वालों से मीन है कि काफ़ी कंट्रीज आपके मदर फादर और ब्लड रिलेटिव्स के भी फंड आप दिखा सकते हो। और अभी वापस आपको कन्फ्यूजन आएगा कि ब्लड रिलेटिव क्या, तो ब्लड रिलेटिव वो होता है जो आपका मदर या फादर का डायरेक्ट जिनसे ब्लड रिलेशन है, फर्स्ट ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन में जैसे आपके मदर साइड से हो गए और आपके फादर साइड से हो गए, उनके भी आप जो फंड है या जो शो मनी है वो आप दिखा सकते हो। इसमें सिंपली एक चीज़ होती है, अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शेयर कर देते हैं। अगर कोई और रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो एक लेटर हेड पे ये लिख देता है कि भाई ये स्टूडेंट है, यहाँ ये स्टडी करने के लिए जा रहा है और इसका जो स्पॉन्सर है मैं हूँ। और लेटर हेड का मीनिंग है स्टाम्प पेपर, जो कोर्ट से लेके उन पे लिख देते हैं। तो ये हो गया शो मनी। अब ड्यूरेशन होता है कि जैसे किसी को आयरलैंड जाना है, किसी को यूके जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो हर कंट्री का अलग सीन है। आपसे 6 मंथ की स्टेटमेंट, जैसे आयरलैंड मांगता है कि भी मुझे 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके 6 महीने पहले के फंड हों कि भाई आप इससे 6 महीने की स्टेटमेंट मांगिए 15 लाख की, तो 15 लाख रुपए 6 महीने ही रहने चाहिए। मैं सिर्फ आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। उसमें आप लास्ट मंथ में भी पैसे डाल सकते हो 15 लाख। बट उस सीन में आपको ये समझाना पड़ता है कि ये 15 लाख रुपए किसके हैं और ये कहाँ से आए। ठीक है, ये सिर्फ आयरलैंड की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने उस पैसे को 6 महीने से पहले से डाल रखा है तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं होंगे अमूमन कि ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 मंथ ओल्ड है। फिर आता है, यही न्यूजीलैंड की बात है, यही सेम ऑस्ट्रेलिया की बात है। फिर आता है यूके। यूके के अंदर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये फंड कितना ओल्ड है, वहाँ सिर्फ आपको 28 दिन पुराना फंड ओल्ड चाहिए, 28 डेज, जिसमें आप पैसे कहीं से भी लो, सिर्फ आपको अकाउंट में शो करने हैं। अगर फादर हैं तो इट्स ओके, अगर किसी और से शो करवा रहे हो तो वो सेम लेटर हेड आपको चाहिए। फिर अभी काफ़ी कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनमें बैंक स्टेटमेंट के अलावा वो कंट्रीज आपसे अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं अपने कंट्रीज में, जिसमें जर्मनी है, कनाडा है। उनमें क्या रहता है कि जितना आपका लिविंग एक्सपेंस होता है आपको वहाँ एक ब्लॉक अकाउंट या एक चेन टाइप का अकाउंट रहता है, आपका वहाँ अकाउंट खुलता है अमूमन, ये समझिए। और उसमें आपको वो जो फंड मनी है वो डालनी रहती है। जैसे कनाडा में अगर आप जा रहे हो तो आपको जो शो फंड करना है वो उस अकाउंट में चला जाता है। और जब आप कनाडा पहुँच जाते हो तो आपको जो फंड है वो आपकी स्टडी का जो ड्यूरेशन है 1 ईयर है, तो उस दौरान आपको वो मंथली टू मंथली मिलता रहता है। जर्मनी में भी यही सीन है। उनको अलग तरीके से मतलब फंड उनको एक अकाउंट में शो करना पड़ता है। पोलैंड पोलैंड में शो मनी का सीन ये है कि वहाँ पर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड का आप नाम आते ही ये मत सोचना कि भाई क्रेडिट कार्ड मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आजकल बैंकों ने सिस्टम कर रखा है कि भाई आप जाओ 5-7 लाख की जितने का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए उतने की एफडी कराओ और उस एफडी के अगेंस्ट तुरंत क्रेडिट कार्ड ले लो। तो पोलैंड में आपका क्रेडिट कार्ड से काम चल जाता है। तो किसी भी स्टूडेंट को फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है तो वो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।